वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंटनी अल्बानीज़ ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए मनाया जश्न। दोनों वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में अहमदाबाद में शुरू हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच। दोनों ममालिक के दरमियान 75 साल की दोस्ती पर मबनी खुसूसी सिक्के से हुआ टॉस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पंजाब के एक रोजा दौरे पर पहुंची। अमृतसर श्री हरमिंदर साहिब में वाक़ गोल्डन टेम्पल का किया दौरा। जलियांवाला बाग में शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। सदर आज दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल का भी करेंगी दौरा। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और वजीर खजाना देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया शिंदे हुकूमत का पहला बजट। बजट में तालीम, सेहत के साथ साथ ज़राअत और बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर किए गए बड़े ऐलानात। महाराष्ट्र में नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा होगा तामीर। असातिज़ा और आंगनवाड़ी कारकुनों की तनख्वाहें कई गुना बढ़ी। काश्तकारों के खाते में जाएंगे सालाना 12,000 रुपए। नासा ने इसरो के हवाले किया निसार सैटेलाइट। ज़राई नक्शा साजी और लैंड स्लाइडिंग से मुतासर इलाकों का पता लगाने की गर्ज से 2024 में हरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। निसार खला में अपनी नौयत का पहला रडार होगा जो जमीन का मुनज़्ज़म तरीके से नक्शा तैयार करेगा और तबाही से पहले मिल सकेगी खतरे की ताज़ा मालूमात। नेपाल में आज हुए सदारती इंतखाबात। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल और CPN UML के सुभाष चंद्र नेम्बेंग दौड़ में है शामिल। आज शाम ही सामने आ जाएंगे नताइज। और मशहूर अदाकार सतीश कौशिक का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में 66 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। लाश मुंबई ले जाई जाएगी जहां अदा की जाएंगी उनकी आखिरी रसूम। PM मोदी ने किया इजहार अफसोस। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। और आज का दिन न सिर्फ क्रिकेट के लिए अहम है बल्कि क्रिकेट के जरिए दो ममालिक की दोस्ती में नई ताकत भरने का भी दिन है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट मैच का पहला दिन है जिसे देखने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म खुद स्टेडियम पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंटनी अल्बनीज़ के साथ स्टेडियम पहुंचे तो लोगों का जोश देखने लायक था। स्टेडियम पहुंचने पर BCCI के सदर रोज और दोनों रहनुमाओं का खैर मकदम किया। BCCI सेक्रेटरी जय शाह और गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी स्टेडियम में मौजूद थे। दोनों लीडरों ने काफी देर तक मैच का लुत्फ उठाया। और मैच से कबल दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अपने मुल्क की क्रिकेट टीम के कप्तान को सरफराज किया और उन्हें खास टेस्ट मैच की खास टोपी भी पेश की। Cap from the Honorable Prime Minister of India. और इसके बाद एक खास गाड़ी में दोनों लीडरों ने स्टेडियम का एक चक्कर भी लगाया। इस दौरान स्टेडियम में शायकीन से खचाखच भरा हुआ देखा गया जो दोनों वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम करता हुआ दिखाई दिया। But also series top billing. In the spirit of the game. और दोनों लीडर स्टेडियम में विमेंस प्रीमियर लीग के कॉर्नर की तरफ भी गए जहां उन्होंने लीग के मस्कट के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। और इसके अलावा दोनों लीडरों ने भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट क्रिकेट से मुतालिक फोटो नुमाइश का भी जायजा लिया।
मैच से कबल स्टेडियम में एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम भी किया गया, जिसमें भारतीय सकाफती मौसीकी पर फनकार झूमते नजर आए। इसके अलावा बॉलीवुड सिंगर फाल्गुनी शाह ने अपने फन का मुजाहिरा पेश किया। और खेल शुरू होने से कबल वजीर आजम मोदी और एंटनी अल्बेनीज ने टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से मैदान में मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद में एक यादगार सुबह, जिससे भारत ऑस्ट्रेलिया दोस्ती को मजीद तक़वियत मिल रही है। और अपने एक दिन के दौरे पर पंजाब के अमृतसर पहुंची सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने श्री हरिमंदिर साहिब का दौरा किया। सदर जमहूरिया ने गोल्डन टेम्पल में कुछ तोहफे भी दिए। इस दौरान पंजाब के वजीर आला भगवंत मान भी वहां मौजूद रहे। सदर जमहूरिया ने जलियांवाला बाग में शहीदों को खराज अकीदत भी पेश किया और इससे कबल अमृतसर पहुंचने पर पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और वजीर आला भगवंत मान ने उनका खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी कि 10 मार्च को नई दिल्ली में आफात के खतरे में कमी के कौमी प्लेटफॉर्म NPDRR के तीसरे सेशन का इफ्तिताह करेंगे। NPDRR के तीसरे सेशन का मौजू है बदलती हुई आबो हवा में मकामी तौर पर मजबूती पैदा करना। NPDRR में 1000 से ज्यादा मौजूद मेहमान शिरकत करेंगे, जिनमें मरकजी वुज़रा, रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट के सरबराह, अरकान पार्लियामेंट, मकामी बल्दियाती इदारों के सरबराहान, डिजास्टर मैनेजमेंट के खुसूसी इदारों के सरबराहान, माहिरीन तालीम, निजी शोबे की तंजीमों के नुमाइंदे, मीडिया और सिविल सोसाइटी की तंजीमें शामिल हैं।
तीसरा सेशन वजारतों और महकमों, रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों, शहरी और देही बल्दियाती इदारों, तालीमी इदारों, NGOs, CSOs और PSUs और कम्युनिटीज़ के दरमियान डिजास्टर मैनेजमेंट के तरीकों को मजबूत करने और मरकजी धारे में लाने में मदद करेगा। वजारत दाखिला, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए मुश्तरका तौर पर मुनक़िद NPDRR में 4 मुकम्मल इजलास, 1 वजारती इजलास और 8 मौज़ूआती सेशंस होंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में NPDRR एक कसीर शिराकतदारी कौमी फोरम है। NPDRR का पहला सेशन 2013 में और दूसरा सेशन 2017 में मुनक़िद हुआ था। ये मीटिंग अमृतकाल के दौरान हो रही है और NPDRR के तीसरे सेशंस की बातचीत से हुकूमत को वज़ीर आज़म मोदी के विजन 2047 के तहत 2030 तक भारत को आफात से महफूज बनाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र हुकूमत ने बजट में किसानों, तलबा और गरीबों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आला और वज़ीर खजाना देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में बजट पेश किया। मरकजी हुकूमत की PM किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर बजट में नमो शेतकारी योजना का ऐलान किया गया और इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की रकम दी जाएगी। इस तरह से महाराष्ट्र के किसानों को एक साल में 12,000 रुपए मिलेंगे। रियासत के विदर्भ और मराठवाड़ा के 14 आफात से मुतासरा अजला में नारंगी राशन कार्ड रखने वालों को बराह रास्त माली मदद मिलेगी। बजट में OBC के लिए 3 साल में 10 लाख मकानात के लिए मोदी आवास घर कूल योजना का भी ऐलान किया गया है और रियासत में 14 मकामात पर सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएंगे और इसके साथ ही जालना, भिवंडी, पुणे, नागपुर में नशा छुड़ाने के नए मराकज़ भी खोले जाएंगे। लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए पीले और नारंगी राशन कार्ड रखने वाले खानदानों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को बड़ी माली इमदाद का ऐलान भी किया गया है। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोमई ने बेंगलुरु में समग्र गंगा कल्याण योजना के तहत SC और ST किसानों को स्कीम के तहत दी गई सहूलियात तकसीम की। इस स्कीम के तहत किसानों को ज़राई अराजी के लिए आबपाशी की सहूलत फराम की जाती है। इसमें रियासती हुकूमत किसानों की जमीन में बोरवेल खोदती है और पंप सेट फराहम करती है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी से मुतालिक घपले में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता अब 11 मार्च को ED के सामने पेश होंगी। दरअसल कविता ने ED से पेश होने के लिए मजीद वक्त मांगा था। भारतीय कौमी कमेटी BRS की लीडर कविता कल देर शाम नई दिल्ली पहुंच गई थी। काबिल जिक्र है कि कविता को ED ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक रकम की हेराफेरी के मामले में पूछताछ के लिए 9 मार्च को दिल्ली में एजेंसी के सामने हाजिर होने के लिए कहा था। आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनीमोर। अगर उनका ऐसा कुछ भ्रम है उसको छोड़ना चाहिए। वो भ्रम से बाहर निकल के आके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए सोचना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट इन कांग्रेस पार्टी। दे शुड लीव देयर एरोगेंस, दे शुड कम डाउन, दे शुड बिकम अ टीम प्लेयर, दे शुड वर्क विद ऑल द पार्टीज। उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है वो कांग्रेस डिसाइड कर ले। कांग्रेस को अगर आज भी लगता है कि उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है तो वो एक बार फैक्ट चेक कर ले, क्योंकि 4000 MLAs में से आज कांग्रेस के पास सिर्फ 600 MLAs हैं। व्हाट इज दैट नंबर? वहीं दिल्ली की शराब पॉलिसी के मुबैना घपले के सिलसिले में आज ED के अहलकार साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रहे हैं और इसके लिए अफसरान की एक टीम तिहाड़ जेल में है। ED ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए अदालत से इजाजत ली थी। सवालों जवाब का सेशन 3 दिन तक जारी रह सकता है। शराब पॉलिसी में बेकायदगियों के मामले में अब तक 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल गुज़िश्ता रोज उनके ट्विटर अकाउंट से स्कूलों के हवाले से एक ट्वीट किया गया है। सिसोदिया के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है कि आज तक मैंने सुना था कि जब मुल्क में स्कूल खुलते हैं तो जेलें बंद कर दी जाती हैं, लेकिन अब उन लोगों ने मुल्क में स्कूल खोलने वालों को ही जेल भेजना शुरू कर दिया है। जेल जाने के बाद सिसोदिया के अकाउंट से यह पहला ट्वीट है।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पाकिस्तान के MBBS कॉलेज में कश्मीरी तलबा को सीट अलॉट करने के रैकेट के सिलसिले में छापामारी की है। ईडी की टीम 9 मकामात पर छापे मार रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने जुलाई 2020 में केस दर्ज किया था। पुलिस को शिकायत मिली थी कि वादी में कुछ लोग पाकिस्तान में MBBS और दीगर कोर्सेज की सीटें बेच रहे हैं। ईडी ने केस दर्ज करने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था और इस मामले में अब तक जनूबी कश्मीर के एक वकील समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हिंदी सिनेमा के मारूफ अदाकार और हिदायतकार सतीश कौशिक का आज अलग सुबह इंतकाल हो गया। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में 66 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि सतीश कौशिक किसी से मिलने गुरुग्राम में अपने फार्म हाउस गए हुए थे और वहां से वापसी के दौरान कार में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश आज मुंबई में उनके घर लाई जा रही है और फिर वहीं से उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मारूफ अदाकार सतीश कौशिक के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मारूफ फिल्मी शख्सियत सतीश कौशिक जी के बेवक्त इंतकाल पर गहरा दुख हुआ है। वो एक तख्लीकी जहन रखते थे और जिन्होंने अपनी शानदार अदाकारी और हिदायतकारी से दिल जीत लिए। उनके काम से नाजरीन महजूज होते रहेंगे और उनके अहले खाना और मद्दाह से मेरी ताज़ियत। आगे वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी सतीश कौशिक के इंतकाल पर गम का इजहार किया है। अमित शाह ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा में तख्लीकी कामों और परफॉर्मेंस में उनकी कारकर्दगी को हमेशा याद रखा जाएगा। 13 अप्रैल 1956 को महेंद्रगढ़ हरियाणा में पैदा होने वाले सतीश कौशिक ने अपनी अदाकारी का आगाज 1983 में फिल्म मासूम से किया था, लेकिन उन्हें पहचान शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया से मिली थी और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 1990 में राम लखन और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए बेहतरीन कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया। और अदाकार सतीश कौशिक के इंतकाल पर मशहूर अदाकार अनुपम खेर का कहना है कि उन्हें सारी ज़िंदगी इसका मलाल रहेगा कि वो छोटी उम्र में चले गए। उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे अदाकार थे। हम दोनों निचले तबके के घराने से हैं और हम अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें फ़ख्र है कि इस शहर ने हमें ये मौका फराहम किया है। ज़िंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी ज़िंदगी रहेगा। एज एन एक्टर he was an unbelievable brilliant actor। देखिए, हम दोनों निम्न वर्गीय परिवार से आए हैं। हमको हमेशा इस बात का गर्व रहता है कि इस शहर ने हमको मौका दिया और हमने हमेशा साथ निभाया है। बतौर एक्टर, बतौर क्रिएटिव पर्सन, बतौर इंटेलेक्चुअल, he was fantastic and he touched people's lives। और अगर आप किसी शख्स की शिनाख्त करना चाहते हैं तो आप उसका फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आप अपने पालतू जानवर की शिनाख्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इस मुश्किल को जनूबी कोरिया की एक कंपनी पेट नाउ ने आसान कर दिया है। ये एक पेट आइडेंटिफिकेशन ऐप के जरिए किया जा सकता है और आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में ये दिलचस्प तस्वीर। हमारे पेट्स हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। ऐसे में अगर वो खो जाएं तो उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अब एक जनूबी कोरियाई कंपनी पेट नाउ ने बार्सिलोना के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में अपने पेट आइडेंटिफिकेशन ऐप का मुजाहरा किया और ये उम्मीद जाहिर की कि ये माइक्रोचिप्स, टैग और कॉलर की जगह पर आसानी से काम करेगी, जो आमतौर पर पालतू जानवरों के मालिक अपने पेट की पहचान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेट नाउ ऐप कुत्ते की नाक और बिल्ली के चेहरे का इस्तेमाल उनकी पहचान करने के लिए करता है। As humans have fingerprints, इंसानों के पास उंगलियों के निशान होते हैं, इसलिए हर कुत्ते और हर बिल्ली की अपनी अनूठी नाक का प्रिंट होता है।
इसलिए हम पालतू जानवरों की आईडी के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा लक्ष्य माइक्रो चिपिंग को बदलना है। Does not like ली का मानना है कि जिस तरह से इंसानों के पास अपनी अपनी उंगलियों के निशान होते हैं जो वक्त के साथ नहीं बदलते हैं, उसी तरह कुत्तों और बिल्लियों की नाक भी काम करती है। पेट नाउ ऐप का इस्तेमाल करके कुत्ते और बिल्ली के मालिक अपने पालतू जानवरों के चेहरे को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर जानवर खो जाता है तो उसके मालिक के पास एक आसान तरीका होता है जिससे वो अपने पालतू जानवर की इस ऐप के जरिए पहचान कर सकते हैं। ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। कंपनी के मुताबिक ये ऐप AI सहूलतों के साथ तेजी से नाक को ट्रैक करता है। ये ऐप आपके पालतू जानवर की कुछ अच्छी तस्वीरें भी लेता है, जिसकी मदद से ये ऐप बेहतर तरीके से स्कैन करने का काम करता है। print is actually a unique. इन जानवरों की नाक पर एक अनूठा नाक पैटर्न है। तो ये एक पैटर्न है, इसलिए आपको नोज प्रिंट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक नया और अनोखा तरीका है अपने पालतू जानवरों की पहचान का। इसके अलावा ये आपकी और आपके पेट की सारी जानकारी एक जगह पर संभाल कर रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कश्मीर का मसला उठाने पर पाकिस्तान की सख्त अल्फाज में तनकीद की है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का ख़वातीन अमन व सलामती पर बातचीत के दौरान मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े जम्मू कश्मीर से मुतालिक बयान बेबुनियाद और सियासत से पुर है। कंबोज ने कहा कि इस तरह के मज़मूम और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे का जवाब देना मुनासिब नहीं होगा। हमें हमेशा मुस्बत और विजन पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल में होने वाली बहस बहुत अहम है और इससे ख़वातीन अमन और सलामती के एजेंडे को आगे बढ़ाने की इज्तिमाई कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। भारत इस मौजू का एहतराम करता है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारतीय सकाफत में ज़मीन को माँ का दर्जा दिया गया है, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया गया है और उन्हें समाज और माशी ज़िंदगी में मसावी हुकूक दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को यकीन कामिल है कि ख़वातीन की तरक्की से मुल्क मजबूत होता है। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर जमा होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के कारकुनों पर पाकिस्तानी पुलिस कहर बनकर टूटी। बुध को इमरान खान के हामियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और बाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बाद में लाठी चार्ज भी किया। लाहौर में PTI के मुजव्वज़ा जलसे से ऐन कब्ल हुकूमत ने यहां दफ़ा 144 नाफिज कर दी थी। PTI ने दावा किया कि उसके पुरअमन कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI के कारकुन बुध के रोज सड़क पर आ गए जब पुलिस ने इमरान खान की रिहाइशगाह के रास्ते में कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी करके दाखिले की तमाम राहों को रोक दिया। PTI का इल्जाम है कि पुलिस ने खवातीन समेत पार्टी कारकुनों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया। पुलिस ने निजाम पार्क में खड़ी PTI कारकुनों की गाड़ियों को भी तोड़ दिया। उनका इल्जाम है कि पुलिस अफसरान ने कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले सहाफियों के साथ भी मारपीट की। गौरतलब है कि गुज़िश्ता इतवार को पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी और जिसकी बुनियादी वजह तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद की मज़ाहमत थी। नेपाल में सदर के ओहदे के लिए आज इंतखाब हुए। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पुडेल और CPN UML के सुभाष चंद्र निम्बांग इस ओहदे की दौड़ में हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सदारती इंतखाबात में मुकाबला ऐवाने नुमाइंदगान के 2 साबिक स्पीकरों के दरमियान है। 8 पार्टियों के इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार रामचंद्र पुडेल हैं, जबकि सुभाष निम्बियांग को CPN UML ने मैदान में उतारा है। मौजूदा सदर विद्या देवी भंडारी की मियाद 12 मार्च को खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम के मुताबिक पोलिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान काठमांडू वाक़े पार्लियामेंट हाउस में हुई। कमीशन शाम 4 बजे से वोटों की गिनती शुरू करेगा और शाम 7 बजे तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा और आखिरी मैच आज से अहमदाबाद में खेला जा रहा है।
ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और आज का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 255 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा सेंचुरी बनाकर अभी क्रीज पर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंटनी अल्बनीज़ भी इस मैच के दौरान मौजूद रहे। भारतीय टीम की नजरें सीरीज से 3-1 से जीतने पर हैं और इस वक्त भारत की सीरीज में 2-1 से आगे है। भारत ये टेस्ट जीतकर आलमी टेस्ट चैंपियनशिप में अपना मकाम यकीनी बनाना चाहेगा। वाज़ेह रहे कि तीसरे मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा था और साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ये मैच जीतकर सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी। अगर इस मैदान पर भारत के रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ भारत की कारकर्दगी शानदार रही है। भारतीय टीम 2 साल बाद यहाँ टेस्ट मैच खेल रही है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत।